हेलो एवरीवन, लेट्स मेक मठियाँ। और ये बनाने के लिए हम लेंगे 2 किलो मैदा। आप 1 किलो भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और उसमें हम डालेंगे नमक और अजवाइन। अजवाइन इसलिए क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फिर वो जो फ्लेवर आता है मट्ठी का वो बेस्ट होता है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आटे के अंदर। और फिर हम इसमें डालेंगे डालडा घी। याद रखिए डालडा घी ही डालिए, क्योंकि इससे ही मठियाँ जो है वो क्रिस्पी बनती हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम स्पून का यूज़ करेंगे, बाद में हम हाथ से भी मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हर जगह पहुंच जाए ऐसे मिक्स करना है। फिर हम हाथ से इस तरीके से मलेंगे। इसको गूंदने का तरीका भी अलग है। इसको आपको रब करना है इस तरीके से, जिससे कि वो जो डालडा घी हमने डाला है वो हर साइड पे मिक्स हो सके। इसी तरीके से हम सारे साइड से उठा उठा के आटे को अच्छी तरीके से मल लेंगे। अब हम इसमें गरम पानी डालेंगे। याद रखना कि गरम ही डालना है, नहीं तो आटा अच्छी तरीके से नहीं चिपकता है। गरम, और ध्यान दीजिए कि आप स्पून का यूज़ करें अभी, क्योंकि अगर आप बॉइलिंग वाटर डाल रहे हो तो आपका हाथ भी जल सकता है। जब आपको लगे कि आपका हाथ अब लग सकता है, तब आप इसे हाथ से अच्छी तरीके से इस तरीके से मलेंगे। सेम वे कि आपको आटा उठाना है, बीच में डालना है और इस तरीके से ही आपको मलना है। जब हम आटा रोटी के लिए गूंथते हैं तो अलग तरीका होता है, पर इसका तरीका डिफरेंट है। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से डो चिपकने लग गया है। इसका मतलब है कि हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। पर इस स्टेप पे भी हम रुकेंगे नहीं, इसको अच्छी तरीके से हमें प्लेन डो बनाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक बार हमारा प्लेन डो जब रेडी हो जाता है तो फिर हम इसे ढक के रख देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स हमें इसे रखना है। और फिर एक पैन में हम ले लेंगे तेल, और फिर इस जो हमने डो रखा था ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे सबसे पहले और एक साइड में रख लेंगे। इससे आपको पता होता है कि आपकी मट्ठी का साइज़ क्या होगा, आप उस हिसाब से आपके पेड़े रख सकते हो। फिर हम इसे अच्छी तरीके से ऐसे बेलेंगे। और एक और स्टेप कि जब बेल लेते हैं उसके बाद में आपको आप फोक की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपको उसमें होल्स डालने हैं, क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं करते हो तो आपकी जो मट्ठी है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, वो फूल जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब हम पहले तेल में छोटा सा पीस डाल के देखेंगे कि ये पका है कि नहीं। और हमारा तेल अब रेडी है। एक एक करके हम इसमें हमारी जो मट्ठियाँ हैं वो डालेंगे। और इस स्टेप पे आप अपना हाथ बचा के डालिए, बिकॉज़ तेल बहुत गर्म होता है। हमने ये स्टेप फॉलो किया था फिर भी हमारी मट्ठियाँ थोड़ी फूल गई हैं कोई कोई। बट आप ये ध्यान दीजिए कि फोक पूरा आर पार हो, तभी वो नहीं फूलती है। तो ये थी हमारी मट्ठियों की रेसिपी। प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर, एंड हम जल्दी और वीडियोस लेके आएंगे। सॉरी हम बहुत लेट हो गए वीडियोस लाने के लिए, बट कीप सपोर्टिंग। बाय।